हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपका जो पेपर था 23 तारीख वाला, वो दोस्तों आप लोगों का हो चुका है। जो उस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन से बच्चों से रिव्यू लेने के बाद, यानी कि अपने भाइयों से रिव्यू लेने के बाद कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आपका ये दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो आपको दोस्तों इससे बहुत ही लाभ एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सेम आपका दोस्तों पैटर्न जो है वो है, सेम आपका लेवल है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित ये सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है वो है, यदि x बराबर 102 है तब x, उसके बाद में दोस्तों कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 12 कोष्टक बंद का मान क्या होगा। यानी कि अगर x की वैल्यू जो है वो 102 है तो ये वाला एक समीकरण है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दोस्तों x की जगह पे हम दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 102, क्योंकि x की वैल्यू 102 रखी है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस बराबर में दोस्तों x की वैल्यू क्या है 102। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो हमें दोस्तों 102 गुणा 102 करना पड़ेगा। तो 102 गुणा 102 माइनस 6x, यानी कि 6 इंटू 102 प्लस में 12। तो सबसे पहले हमें कोष्टक जो है वो सॉल्व करना है, और कोष्टक में भी दोस्तों सबसे पहले जो मल्टीप्लाई है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 102 लिखेंगे। 102 लिखने के बाद में 102 गुणा 102 ये जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 10,404। उसके बाद में इसको सेम लिखेंगे माइनस 6 गुणा 102 प्लस 12। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 102 को लिखना है। 102 को लिखने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 10,404 माइनस 102 यहाँ पर गुणा 6 जो है इसको सॉल्व करना है। तो 102 गुणा 6 कितना आएगा दोस्तों आपका 612 प्लस में 12। इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर 102 को सेम रखना है, और उसके बाद में यहाँ पर 10,404 प्लस में यहाँ पर 12 हैं प्लस के, तो इनको भी दोस्तों 10,404 में प्लस करेंगे तो 10,416 आएगा। उसके बाद में ये जो 612 है इसको माइनस करना है। तो 10,416 में से 612 अगर हम माइनस करेंगे तो वो आएगा दोस्तों आपका 9804, यानी कि 9,804। तो दोस्तों 102 में 9,804 का अगर हम गुणा करेंगे तो वो आएगा दोस्तों आप लोगों का 10,08,000। कितना आएगा दोस्तों 10,08,000। तो आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 48, 108 और 104 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि दोस्तों मासापा जिसको कहते हैं, यानी कि मासापा इसका क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम 48 के फैक्टर करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले 48 में हम 2 का भाग देंगे तो 24 आएगा। उसके बाद फिर 2 का भाग देंगे 12 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों 6 आएगा, फिर वहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, फिर से हम 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। यानी कि 48 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही दोस्तों हम 108 के फैक्टर करेंगे तो 108 के फैक्टर जो है वो दोस्तों क्या आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 140 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 140 के फैक्टर क्या आएंगे दोस्तों आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें से दोस्तों जो सेम होंगे उनको हम लेंगे। तो इसमें से सेम क्या है दोस्तों 2 गुणा 2 यहाँ सेम है, 2 गुणा 2 यहाँ सेम है, 2 गुणा 2 यहाँ सेम है। इसमें से दोस्तों 2 गुणा 2 को हम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4। तो इसका सही आंसर जो है यानी कि मासापा क्या होगा दोस्तों इसका 4। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, 4 किलो गेहूं और चावल का मिश्रण है, उसमें 40% चावल हैं। यदि इस मिश्रण में 1 किलो चावल और मिला दिए जाएं तो नए मिश्रण में चावल का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा। तो कुल मिश्रण जो है वो कितना है आपका दोस्तों 4 किलो। 4 किलो कुल मिश्रण है, उसमें से दोस्तों आपके चावल कितने हैं 40%। अगर हम 4 किलो में से 40% निकालेंगे तो दोस्तों आपका क्या करना होगा 4 इंटू 40 बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, और उसके बाद में दोस्तों 4 चौका 16 बटे में 10 होगा।
तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.6, यानी कि जो चावल का भार है वो कितना आया 1.6। इसके बाद में जो नया मिश्रण है वो क्या बनेगा, तो पहले दोस्तों 4 किलो गेहूँ और चावल जो थे उनका मिश्रण था और उसमें 1 किलो फिर से मिलाया जा रहा है, तो 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों आपको 5 किलो। इसमें दोस्तों चावल का नया भार जो है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें 1.6 जो है वो पहले इसमें चावल थे और इसमें 1 किलो चावल जो हैं वो और मिला दिए गए, तो कितना हो गया दोस्तों 2.6 kg। तो चावल का जो मिश्रण है वो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो चावल का जो नया मिश्रण है वो दोस्तों चावल कितने हैं 2.6, कितने में से दोस्तों 5 किलो चावल में से 5 किलो मिश्रण है उसमें से दोस्तों 2.6 जो है वो चावल है, तो दोस्तों 2.6 इंटू 5 2.6 बटे में 5 इंटू में 100, अगर हम इसको 5 से इसको काटेंगे 20 बार और इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा आप लोगों का दोस्तों 52%। कितना आएगा दोस्तों 52%। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज जो है उसके बीच का अंतर जो है वो 631 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें दर जो है वो दोस्तों 10% दी गई है और इसके बाद में समय जो है वो दिया गया आपको 2 वर्ष और CI माइनस SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 631 दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों CI माइनस SI P, उसके बाद में कोष्टक R/100 इंटू में 2, अगर 2 साल है तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 2। इसके बाद में दोस्तों CI माइनस SI कितना है 631 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में P जो है वो हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी दोस्तों 10, तो वो 10 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में 100 और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 2 इस पे जो है घात लगा देंगे। इसके बाद में 631 और यहाँ पर P इंटू यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। तो यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कटी, कितना बचा यहाँ पर दोस्तों P/100, तो दोस्तों P/100 बचा। इसमें दोस्तों क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आप लोगों का P बराबर 631 गुणा में 100, तो दोस्तों 631 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा 63,100। तो इसका जो सही उत्तर है वो कितना आएगा दोस्तों 63,100 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A और B किसी कार्य को क्रमशः 60 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं तो यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तब उनके द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जो A है वो दोस्तों आपका कितने दिन में करता है 60 दिन में, तो A के सामने यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। B जो है वो कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो B के सामने क्या लिखेंगे हम 20। दोनों का दोस्तों LCM लेंगे, दोनों का LCM आएगा 60, 60 का 60 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका वो आएगा 1। 20 को हम दोस्तों 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि इनका एक दिन का जो काम है वो दोस्तों कितना आएगा 4। एक दिन का काम कितना आ गया 4। इनको दोस्तों 60 काम करना है, एक दिन में 4 काम करते हैं तो ये 60 काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, जब वो एक दिन में 4 काम करते हैं तो कितने दिन में 15 दिन में। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो गया दोस्तों 15 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, विराट ने 10 चौके 6 छक्के लगाए, बाकी रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। यदि उस समय क्रिकेट मैच में 80 रन यानी कि उसने क्रिकेट मैच में 80 रन बनाए या बनाता है तो विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि उसने चौके कितने लगाए थे दोस्तों 10, कितने चौके लगाए हैं 10, अगर 10 चौके लगाए हैं तो 10 चौकों के रन कितने हुए 40, एक चौके में 4 रन तो 10 चौकों में कितने हुए दोस्तों आपके 40 रन। छक्के जो है वो कितने लगाए इसने 6, एक छक्के में 6 रन तो 6 छक्कों में कितने हुए दोस्तों आपके 36 रन। तो इसके टोटल जो रन इसने चौके और छक्के से बनाए वो कितने बनाए दोस्तों इसने 76 यानी कि 76, और जो इसके टोटल रन हैं वो कितने हैं दोस्तों इसने 80 में से 76 रन जो है वो इसने चौके और छक्के लगा करके बनाए। तो अगर 80 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना आया 4। ये 4 कौन से रन हैं जो दोस्तों उसने विकेट के बीच दौड़ करके बनाए हैं। कौन से दोस्तों जो विकेट के बीच दौड़ करके बनाए हैं वो हैं 4 रन। तो 4 रन जो हैं वो विकेट के बीच दौड़कर बनाए। तो इसमें क्या पूछा गया है विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4 जो है वो इसने 4 रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। तो 4/80 गुणा में 100 करेंगे
तो 4 से 80 को काटेंगे कितने बार कटा दोस्तों, 20 बार, और 20 से 100 को काटेंगे कितने बार कटा, 5 बार। तो इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा, 5%। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गंगा नदी पर एक नाव जो है वो दोस्तों पटना से कोलकाता जा रही थी। नाव में 50 पुरुष हैं, सभी पुरुषों का औसत भार जो है वो दोस्तों 40 किलोग्राम है। रास्ते में नाव में 20 पुरुष और चढ़ जाते हैं और औसत भार बढ़कर 50 हो जाता है। यानी कि जब उसमें 50 पुरुष थे तो उसका औसत भार था 40, उसमें 20 पुरुष और चढ़ जाते हैं, यानी कि 50 पहले से थे और 20 पुरुष और चढ़ जाते हैं, और उसका जो औसत भार है पहले दोस्तों 40 था और उसके बाद में 50 हो जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि रास्ते में चढ़ने वाले व्यक्तियों का औसत भार जो है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, 50 पुरुष जो थे उनका भार का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 पुरुष हैं और उसका जो आपका औसत भार है वो है 40, तो 50 गुणा 40 करेंगे तो कितना आया, 2000, यानी कि टोटल भार जो है 50 पुरुषों का वो कितना हो गया, 2000। तो उसमें दोस्तों आपसे नेक्स्ट कहा गया है कि 20 पुरुष और चढ़ जाते हैं, 50 पुरुष पहले से थे, 20 पुरुष और चढ़ जाते हैं, तो उस नाव में फ़िलहाल दोस्तों कितने पुरुष हुए, 70 पुरुष। और जो आपका एवरेज है, जो पहले 40 था 50 पुरुषों का, वो दोस्तों 20 पुरुष और चढ़ जाने से यानी कि 70 पुरुष हो जाने से आपका एवरेज जो है वो दोस्तों कितना हो जाता है, 50 kg। तो टोटल अगर हम भार निकालेंगे इन सभी का तो दोस्तों इसमें 70 गुणा 50 करेंगे तो कितना आया, 3500। कितना आया दोस्तों, 3500। तो जो रास्ते में 20 व्यक्ति चढ़े थे उनका जो औसत भार है वो अगर हम निकालेंगे तो पहले अगर हम औसत भार बाद में निकालें, अगर हम उनका भार निकालेंगे तो 50 पुरुषों का भार था दोस्तों आपका यहाँ पर 2000, उसमें 20 पुरुष और चढ़ गए, 70 पुरुष हो गए, तो उनका हो गया दोस्तों कितना, 3500। अगर हम 3500 में से 2000 माइनस कर दें तो आपके जो 20 पुरुष थे उनका जो भार है वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये 50 का अगर 2000 है तो 70 का अगर 3500 है तो 20 का जो है हम निकाल के यहाँ से रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इसमें से 3500 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना आया, 1500। ये 1500 कौन है, जो 20 बीच में से चढ़े थे उनका जो औसत, उनका जो भार है वो है 1500। तो दोस्तों 1500 है और उसमें से चढ़े कितने थे, 20। अगर हम 1500 को 20 से डिवाइड करें दें तो हम जो औसत भार है 20 लोगों का वो निकल के आ जाएगा। तो 1500 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो अगर 20 से हम दोस्तों 7 बार इसको करेंगे तो कितना है, 140। 140 में से यहाँ पे बचा 10 और 1 जीरो यहाँ पे उतारा, तो दोस्तों 20 पंजे 100, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो आपका 75 हो जाएगा। यानी कि जो 20 लोग रास्ते से चढ़े थे उनका जो औसत भार है वो दोस्तों आपका 75 kg हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, वो है दोस्तों आपका 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में जो न्यूनतम भिन्न है वो कौन सी है, उसे पता करना है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, 5/6 जो है यानी कि 5/6, इसको दोस्तों ऐसे ही करके देखना है। 5/6 करेंगे तो कितना आया, 0.083। 7/8 यानी कि 7/8, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 0.875। 11 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 0.916। यहाँ पर दोस्तों 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 0.3। तो सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी भिन्न जो है वो कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 0.3। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक श्रमिक के वेतन में, एक श्रमिक के यहाँ पर 6 श्रमिकों के वेतन में 400 रुपये की वृद्धि हुई जब उनमें से एक का वेतन जो है वो 5000 रुपये था और अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए दक्ष कर्मचारी का वेतन जो है वो बताइए। तो 6 श्रमिक जो हैं उनका दोस्तों ये जो है 400 औसत वेतन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये कितना है, औसत वेतन है। तो वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, अगर 6 श्रमिक हैं उनका औसत वेतन जो है 400 बढ़ाए, तो अगर 6 का अगर हम लगाएं तो कितना हुआ दोस्तों, वेतन में वृद्धि कितनी हुई, 2400। पहले दोस्तों नया कर्मचारी जो आया है उसमें से पहले जो कर्मचारी था उसको 5000 तो मिलता था, लेकिन वृद्धि होने के बाद में 2400 और बढ़ गया, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 7400। तो इसका सही आंसर कितना हुआ दोस्तों, 7400। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक वस्तु को 25% और 15% की दो क्रमागत छूट के बाद
535.50 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सूत्र है वो होगा आपका SP बराबर MP इंटू में 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100। तो इसमें दोस्तों MP हमें निकालना है, यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर MP लिखेंगे, x माइनस यहाँ पर 100 माइनस एक्स की वैल्यू हम जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 25 और y की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 15। तो दोस्तों यहाँ पर 100 माइनस में x की जगह पे हमने लिखा 25/100 और y की जगह लिखेंगे 15/100। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर SP जो है वो यहाँ पे दिया है, इसको लिखेंगे यहाँ पर 535.50। MP बराबर 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आया दोस्तों 75/100 और यहाँ पर 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आया दोस्तों 85/100। बराबर में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 535.50। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों MP लिखेंगे, MP लिखने के बाद में यहाँ पर 535.50 इसमें दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 535.50 इंटू में ये 100 और ये 100 भी यहाँ पे आएंगे तो 100 इंटू 100 और ये वाले जो हैं ये दोस्तों नीचे आएंगे 75 इंटू 85। इसमें से दोस्तों 25 से इसको काटेंगे 3 बार और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार। इसके बाद में दोस्तों हम 5 से अगर 100 को काटेंगे तो आपका 20 बार और 5 से 85 को काटेंगे तो 17 बार। इसके बाद में क्या है दोस्तों यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 535.50 गुणा में ये 4 और गुणा में 20/17 इंटू 3। इसके बाद में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो MP बराबर 535 इंटू 20 चौका कितना है दोस्तों 80, वो 80 यहाँ पे लिखा और 17 दिया कितना है 51 यहाँ पे लिखा। अगर हम 535 गुणा 535.50 गुणा 80 करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 42,840/51। 51 से दोस्तों आप 42,840 को अगर 51 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा दोस्तों आप लोगों का 840। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका 840। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।